कभी सोचा है दोस्तों कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह सिर्फ हमारे पेट को नहीं भरता, बल्कि हमारे शरीर, हमारी सोच और हमारी आत्मा तक पर असर डालता है। ये कहानी है एक आम इंसान की, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हम सब के साथ कभी न कभी जरूर होता है। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था रमेश। बचपन से ही मेहनती, खुशमिजाज और सपनों से भरा हुआ। हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाता, शाम को पिता की दुकान पर मदद करता और जब भूख लगती तो पास के होटल से सस्ता बॉयलर चिकन लेकर खा लेता। उसे लगता था कि यह उसकी ताकत बढ़ाता है। मांस है भाई, प्रोटीन देगा, शरीर बनेगा। यही सोचकर वो हर हफ्ते 2-3 बार चिकन खा लेता। समय बीतता गया, रमेश बड़ा होता गया, पर उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव शुरू हुए। उसे बार बार थकान होती, बाल झड़ने लगे, चेहरा फीका पड़ गया और सबसे डरावनी बात, डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत ज्यादा है। रमेश चौंक गया। मैंने तो कभी कोई दवा नहीं ली, तो फिर ये शरीर में आया कहां से? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो चिकन तू खाता है वही तेरी दवा बन गया है और अब वही तेरे शरीर को धीरे धीरे झड़ दे रहा है। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जो चीज वो सालों से ताकत समझकर खा रहा था वही उसके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। बॉयलर चिकन क्या होता है? दोस्तों, आपने बॉयलर चिकन का नाम तो जरूर सुना होगा। ये कोई प्राकृतिक पक्षी नहीं है। यह एक ऐसी नस्ल है जिसे वैज्ञानिक तरीकों से सिर्फ मांस उत्पादन के लिए तैयार किया गया है। यानी इसे इस तरह बनाया गया है कि ये जल्दी बढ़े, जल्दी वजन ले और जल्दी बेचा जा सके। एक देसी मुर्गी को जहां बड़ा होने में 5-6 महीने लगते हैं, वहीं एक बॉयलर मुर्गी को सिर्फ 35 से 45 दिन में ही 2 किलो तक का वजन दे दिया जाता है। सोचिए, क्या ये प्राकृतिक हो सकता है? क्या एक जीव 1 महीने में इतना बढ़ सकता है बिना किसी कृत्रिम दखल के? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इन मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शन, हार्मोन और एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। उनके शरीर में ऐसे रासायनिक तत्व भरे जाते हैं जो उन्हें कुछ ही दिनों में विशाल बना देते हैं। पर असली खेल यही है। वो जहर, वो रासायनिक दवाएं, वो इंजेक्शन जब हम उस मांस को खाते हैं तो सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे बनाया जाता है ये जहर? अब जरा सोचिए, एक मुर्गी जो सिर्फ 35 दिन में 2 किलो की हो जाती है, वो ऐसा कैसे करती है? क्योंकि उसे दिन रात हार्मोन और एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। हर रोज उसके खाने में ग्रोथ प्रमोटर मिलाए जाते हैं, कभी इंजेक्शन से, कभी दाने में मिलाकर। और ये सब इसलिए ताकि उसका शरीर बड़ा हो, ताकि फार्म वाला जल्दी पैसा कमा सके। अब ये समझिए, जो भी दवा उस मुर्गी के शरीर में जाती है वो उसके मांस में जम जाती है। जब हम वो मांस खाते हैं तो वो सारी दवाएं हमारे शरीर में चली जाती हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर उन दवाओं का आदी हो जाता है और जब हमें कोई असली बीमारी होती है तो असली दवा का असर हम पर होता ही नहीं। यही कारण है कि आजकल एक सर्दी जुकाम ठीक होने में भी 10 दिन लग जाते हैं। दवाएं असर नहीं करती क्योंकि हमारा शरीर पहले से ही दवा प्रतिरोधी बन चुका है। शरीर पर इसका असर शुरुआत में हमें कुछ महसूस नहीं होता। हमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये जहर हमारे अंदर अपनी जगह बना लेता है। फिर शुरू होती है असली तबाही। थकान, सिर दर्द, नींद की कमी, पेट की समस्या, त्वचा पर दाग धब्बे, वजन का असंतुलन और धीरे धीरे हार्ट, लिवर और किडनी पर सीधा असर। चिकन खाने वाले बहुत से युवाओं को हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। लड़कियों में समय से पहले पीरियड्स शुरू हो जाते हैं और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। यानी शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये सब इसलिए क्योंकि मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए जो एस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे हार्मोन सिस्टम को नष्ट कर देते हैं। असली नुकसान जो हमें दिखता नहीं। अब सोचिए, अगर एक बच्चा 12 साल की उम्र से ही बॉयलर चिकन खाना शुरू करता है तो 15 साल की उम्र तक उसके शरीर में कितनी दवाएं पहुंच चुकी होंगी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 साल तक बॉयलर चिकन खाता है तो उसके शरीर में 2000 से ज्यादा तरह के केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स के निशान पाए जा सकते हैं। यानी
वो व्यक्ति दिखने में तो ठीक लगेगा, पर अंदर से उसका शरीर खोखला हो चुका होगा। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लगभग खत्म हो जाएगी, और जब वो बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर की दवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यही कारण है कि आजकल 25 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। यही वजह है कि छोटे बच्चों में भी मधुमेह, मोटापा और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ लाइफस्टाइल का असर है, लेकिन हकीकत में यह हमारे खाने का परिणाम है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश है जहां मुर्गियों को सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दी जाती है? हर साल 27 टन से ज्यादा एंटीबायोटिक सिर्फ पोल्ट्री फार्म में झोंक दी जाती है। अमेरिका में यह मात्रा 15 से 17 मिलियन पाउंड है, और यह सब इसलिए ताकि मुर्गी बीमार न पड़े और जल्दी बिक जाए। पर यह कौन सोचेगा कि वो जहर बाद में इंसान के खून में जाएगा? कौन सोचेगा कि यह धीरे धीरे इंसान को ही बीमार बना देगा? क्योंकि सबको चाहिए सस्ता मांस, ज्यादा मुनाफा, जल्दी प्रोटीन। भावनात्मक मोड़ रमेश अब समझ चुका था कि उसने अपने शरीर को सालों तक जहर खिलाया है। वो हर दिन डॉक्टर के पास जाता, नई दवाएं लेता, पर असर कुछ नहीं होता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा। मैं अब अपने शरीर को जहर नहीं दूंगा। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने शाकाहार अपनाया, नियमित व्यायाम शुरू किया, और 6 महीने में उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हारा शरीर खुद से ठीक हो रहा है। वो मुस्कुराया और बोला, सारा खेल तो खाने का है डॉक्टर साहब। जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। सीख दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रमेश की नहीं है। ये उस हर इंसान की है जो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहा है, जो सोचता है कि सस्ता मांस ताकत देगा, पर असल में वही उसे धीरे धीरे बीमार बना रहा है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, देसी खाओ, देसी रहो, वही सेहत का रास्ता है। पर हमने उस देसी रास्ते को छोड़ दिया है। अब हम शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी शरीर, जल्दी स्वाद, जल्दी मुनाफा। और इसी जल्दी में हम भूल गए हैं कि प्रकृति को धोखा देना कभी फायदेमंद नहीं होता। धीमा संगीत, भावनात्मक टोन। अगर आप भी अपने शरीर, अपने बच्चों और अपने परिवार से सच्चा प्यार करते हैं, तो आज ही सोचिए, क्या वो चिकन जो 35 दिन में 2 किलो का हो जाता है, आपके लिए वरदान है या अभिशाप? शरीर को मांस नहीं, सच्चा पोषण चाहिए। आत्मा को स्वाद नहीं, शांति चाहिए। और इंसान को जिंदगी चाहिए, बिना झर के, बिना डर के। अगला भाग होगा चिकन से होने वाली बीमारियां और शरीर पर उनके असर की सच्ची कहानियां, जहां हम बात करेंगे कैसे चिकन आपके दिल, लिवर और दिमाग को अंदर से तोड़ता है, और क्या उपाय हैं खुद को बचाने के। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वाद जीभ को कुछ पलों के लिए सुकून देता है, वही स्वाद हमारी पूरी जिंदगी से सुकून छीन लेता है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हमारे हर खाने की थाली में छिपी है, पर हम देखना नहीं चाहते। चिकन, यानी जहर की सबसे मीठी परत। अध्याय 1, एक सच्ची कहानी। रवि का सपना और चिकन की सजा। रवि दिल्ली का रहने वाला एक नौजवान था। उम्र थी बस 22 साल। जिम जाता था, मसल्स बनाना चाहता था, और हर दिन अपने ट्रेनर की बात मानता था। प्रोटीन चाहिए तो चिकन खाओ। हर सुबह 8 उबले अंडे, दोपहर में बॉयलर चिकन, रात में फिर चिकन ब्रेस्ट। 3 साल तक यही रूटीन रहा। शुरुआत में शरीर सच में मजबूत लगा, कंधे चौड़े हुए, मसल्स बने, लोगों ने तारीफें की। पर फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में जलन, हार्ट बीट तेज और बार बार थकान। एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते हुए वो अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया, लिवर 40% खराब हो चुका है, ब्लड में एंटीबायोटिक का स्तर बहुत ज्यादा है। रवि हैरान था, मैंने तो कभी दवा नहीं ली। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा हर दिन खाया गया चिकन ही तुम्हारी दवा है, और अब वही तुम्हारे लिवर को जला रहा है। वो दिन था जब रवि ने कसम खाई कि अब कभी चिकन को हाथ भी नहीं लगाएगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 2, शरीर के अंदर क्या होता है। दोस्तों, बॉयलर चिकन का जहर शरीर के अंदर कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम उस मांस को खाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक और हार्मोन भरे होते हैं, तो वो हमारे खून में मिल जाते हैं।
ये तत्व धीरे धीरे हमारे लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन में जमा होने लगते हैं। लिवर, जो शरीर का फिल्टर सिस्टम है, वो इन दवाओं को निकाल नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी सफाई की क्षमता घटती जाती है। फिर आती है किडनी, जो जहर। दोस्तों, बॉयलर चिकन का जहर शरीर के अंदर कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम उस मांस को खाते हैं जिसमें एंटीबायोटिक और हार्मोन भरे होते हैं, तो वो हमारे खून में मिल जाते हैं। ये तत्व धीरे धीरे हमारे लिवर, किडनी, हार्ट और ब्रेन में जमा होने लगते हैं। लिवर, जो शरीर का फिल्टर सिस्टम है, वो इन दवाओं को निकाल नहीं पाता। धीरे धीरे उसकी सफाई की क्षमता घटती जाती है। फिर आती है किडनी, जो जहर निकालने का काम करती है, वो भी थक जाती है और शरीर के अंदर जहर फैलने लगता है। सबसे खतरनाक असर पड़ता है नर्वस सिस्टम पर। जो लोग लंबे समय तक चिकन खाते हैं, उन्हें अक्सर नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन होता है, क्योंकि जो हार्मोन मुर्गी को बड़ा करने के लिए डाले जाते हैं, वही हार्मोन इंसान के दिमाग के हैप्पी केमिकल्स को गड़बड़ कर देते हैं। अध्याय 3, बीमारियों की असली जड़। अब आइए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां सीधे चिकन से जुड़ी हुई हैं। मेन, हार्ट की बीमारी। मुर्गियों को मोटा करने के लिए उन्हें फैटी फूड और स्टेरॉइड दिए जाते हैं। जब इंसान वो मांस खाता है, तो वो फैट उसके खून में जाकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है। धीरे धीरे दिल की नसें जाम होने लगती हैं और फिर 28 साल के नौजवान को भी हार्ट अटैक हो जाता है। 2, हार्मोनल असंतुलन। लड़कियों में जल्दी पीरियड्स शुरू होना, लड़कों में बाल झड़ना और चेहरे पर दाने निकलना, सब इसी का नतीजा है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन मुर्गियों को दिया जाता है, वो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारी हार्मोनल सिस्टम को तोड़ देता है। 3, पाचन तंत्र की गड़बड़ी। मुर्गियों में जो एंटीबायोटिक डाली जाती है, वो इंसान के पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है। फिर शुरू होता है गैस, पेट दर्द, अपच और कब्ज का सिलसिला। 4, कैंसर का खतरा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई बार चेतावनी दी है कि पशुओं में दी जाने वाली दवाओं का सीधा संबंध कैंसर से है, क्योंकि ये दवाएं शरीर की कोशिकाओं को असंतुलित करती हैं और धीरे धीरे वो कोशिकाएं कैंसर सेल्स में बदल जाती हैं। अध्याय 4, एक और सच्ची कहानी, सिमी की चुप्पी। सिमी 15 साल की लड़की थी, दिल्ली की रहने वाली। स्कूल में पढ़ाई में तेज, हमेशा मुस्कुराती, पर कुछ महीनों से उसकी मां परेशान थी। सिमी का चेहरा सूज गया है, वजन अचानक बढ़ गया है और उसकी उम्र के हिसाब से शरीर बहुत जल्दी बदलने लगा है। डॉक्टर ने बताया हार्मोनल डिसऑर्डर है और इसकी वजह है बॉयलर चिकन। सिमी की मां रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने ही अपनी बेटी को रोज प्रोटीन के नाम पर चिकन खिलाया था। उन्हें लगा था कि वो अपनी बच्ची की हेल्थ सुधार रही हैं, लेकिन असल में वो अपनी बेटी को जहर खिला रही थीं। आज सिमी को हर महीने दवाओं की जरूरत पड़ती है। उसका शरीर अपने प्राकृतिक संतुलन से बहुत दूर जा चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे घर की कहानी है, हमारे बच्चों की कहानी है, जिन्हें हम हेल्दी डाइट के नाम पर धीरे धीरे बीमार बना रहे हैं। अध्याय 5, मन और आत्मा पर असर। खाने का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी होता है। मुर्गियां जब फार्म में पलती हैं, उन्हें दिन रात पिंजरों में बंद रखा जाता है। उन्हें सूरज की रोशनी तक नहीं मिलती। डर, तनाव और दर्द से उनका शरीर भरा रहता है। वो हर पल चीखती हैं, कांपती हैं, पर हम उनकी चीख नहीं सुनते। जब हम वो मांस खाते हैं, तो वो दर्द, वो तनाव, वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए कहा गया है, जो भोजन पीड़ा में बना है, वह आत्मा को भी पीड़ा देता है। कभी गौर किया है कि मांस खाने के बाद मन बेचैन हो जाता है, नींद भारी लगती है और अंदर एक अजीब थकान रहती है? वो सिर्फ पाचन की वजह से नहीं, वो उस पीड़ा की तरंग का असर है जो उस मांस में थी। अध्याय 6, समाधान की राह। अब सवाल ये है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इस जाल से निकलना संभव है? बिल्कुल है। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हम ये मान चुके हैं कि प्रोटीन सिर्फ चिकन से मिलता है, जबकि सच्चाई ये है कि चना, मूंग, सोया, दूध, दही, पनीर, दालें, इनमें चिकन से कई गुना ज्यादा अच्छा प्रोटीन होता है। दूसरा,
हमें अपनी थाली को प्राकृतिक बनाना होगा। जो चीज मिट्टी से निकले, धूप में पले, वही शरीर को रोशनी देती है। मशीनों से बने, इंजेक्शन से पलने वाले जीव हमें सिर्फ अंधेरा देते हैं। तीसरा, हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि ताकत मांस से नहीं, संयम से आती है। जो व्यक्ति अपने स्वाद पर नियंत्रण रखता है, वो किसी भी मुश्किल पर विजय पा सकता है। अध्याय 7, प्रेरणा की लॉ। रवि और सिमी जैसे हजारों लोग आज पछता रहे हैं, पर आपके पास मौका है कि आप बदल सकते हैं। आज ही से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने शरीर को जहर नहीं दूंगा। अपने घर में ये बात फैलाइए, लोगों को समझाइए, क्योंकि अगर एक इंसान भी जाग गया तो वो सैकड़ों को बचा सकता है। आज दुनिया तेजी से भाग रही है, पर इस भागदौड़ में अगर शरीर साथ न दे तो सारी मंजिलें अधूरी रह जाती हैं। दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसे किसी बॉयलर फार्म के मुनाफे के लिए क्यों दांव पर लगाना। आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपका शरीर, सब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी स्वस्थ रहे, तो आज ही इस नकली प्रोटीन से दूरी बनाइए। याद रखिए, जो चीज दर्द से बनी है वो शांति नहीं दे सकती। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है और यह शरीर, यही तुम्हारा असली घर है। हम रोज पैसे कमाने की, नाम बनाने की, दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, पर जो चीज इन सब का आधार है, वही शरीर, उसे हम सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं। थोड़े स्वाद के लिए, कुछ पल की तृप्ति के लिए हम उस शरीर में जहर घोल देते हैं जिसे स्वस्थ रखना हमारा फर्ज है। चिकन का एक टुकड़ा शायद तुम्हारी जुबान को खुशी दे, लेकिन तुम्हारे शरीर को वह अंदर से खोखला बना देता है। सोचो जरा, क्या कुछ सेकंड के स्वाद के लिए तुम अपने आने वाले सालों की सेहत दांव पर लगाना चाहते हो? अब वक्त आ गया है अपने भीतर झांकने का, समझने का कि सच्चा आनंद स्वाद में नहीं, संतुलन और जागरूकता में है। जो चीज किसी और की मौत से बनी हो, वो तुम्हारे जीवन में शांति कैसे ला सकती है? आज से एक वादा करो अपने आप से, तुम अपने शरीर का अपमान नहीं करोगे, ना स्वाद के पीछे भागोगे, ना दिखावे के लिए कुछ खाओगे। अब तुम वही खाओगे जो तुम्हें ऊर्जा, शांति और जीवन दे। क्योंकि याद रखना, जो अपने खाने पर काबू पा लेता है, वो अपनी जिंदगी पर भी काबू पा लेता है। अगर यह बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहो, इसे जीवन में अपनाओ। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो हमारे साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम हर दिन एक नई सोच जगाने आए हैं। मोटिवेटेड माइंड इंडिया, जहां हम बात करते हैं जीवन की, जागरूकता की और आत्मबल की। धीरे से फेड आउट आवाज। अपने शरीर को मंदिर बनाओ और उसमें सिर्फ पवित्रता भरो।